हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करने जा रही हूँ। एंड जो लेक्चर है वो मैं टैब पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो, समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कॉमेंट कर देना कि आप हमें बुक पर समझाइए, टैब पर हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना। स्टार्ट करती हूँ बच्चों, चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई। हमें बताना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब आगे आपको समझाऊंगी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है। तो पहला वाला एग्जाम्पल यहाँ देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है y प्लस 1/y। अब यहाँ पे y क्या है? वेरिएबल है। y क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। तो जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हमें मिले तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, इसमें ये जो पहला वाला y है, ये जो पहला वाला y है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, मैंने टर्म भी क्या होता है आपको एक वीडियो दिया, ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, उसमें आपको समझा दिया है कि टर्म्स क्या होते हैं। तो ये पहला टर्म है 1 + y, ये दूसरा टर्म है। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो जो फर्स्ट वाला टर्म है y, इसके सिर के ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब 1 है। तो 1 क्या हो गया? होल नंबर में आता है। देन इसके बाद 1/y जो है, 1/y को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, y⁻⁻1। इंडाइसिस चैप्टर में आपने पढ़ा है y⁻⁻1, हम लिख सकते हैं 1/y को। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला टर्म है इसका पावर क्या हो गया? -1 हो गया। और -1 जो है वो तो इंटीजर होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर हमें होल नंबर नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वाले टर्म का होल नंबर है लेकिन सेकंड वाले टर्म का होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर हमेशा होल नंबर अगर मिले तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पहला वाला पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो y है, कौन से वाले टर्म में? 1/y वाले टर्म में जो y है इसका पावर क्या है? इसका पावर है -1। इस वजह से हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो एक का मैंने यहाँ पे देखो आंसर लिख के रख दिया है। क्या लिखा है मैंने? इन द अबोव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सेम पैटर्न यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये मैंने अपने आप से ही बना दिया है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टीचर। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं स्कूल में उनके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है इन द अबोव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसकी बात हो रही है। द पावर ऑफ वेरिएबल्स, द पावर ऑफ वेरिएबल y वेरिएबल में है ना, y के वेरिएबल में दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसलिए y लिखा मैंने। p में दिया होगा तो p लिखेंगे, x में दिया है तो x लिखेंगे। जो वेरिएबल दिया रहेगा वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे। द पावर ऑफ वेरिएबल y इन द टर्म, कौन से वाले टर्म में? इन द टर्म 1/y इज -1। -1 है, दैट इज यहाँ लिखा है, दैट इज इंटीजर। जो क्या है? इंटीजर है। देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है? पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब दूसरा वाला देखो यहाँ पे, तो दूसरे वाले में भी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 2 - 5। x क्या हो जाएगा? x⁻², यहाँ पे देखो ये रूट है, रूट है, रूट को जब मैं रिमूव करूंगी ना तो पावर क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है। जब ये रूट x है ना, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x⁻1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 5x⁻1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल x है इसका पावर हमें क्या मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है। तो 1/2 क्या है? 1/2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक तरीके का फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन द अबोव algebraic expression, in the above algebraic expression the power
द पावर ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल दिया है यहाँ पे, x दिया है, द पावर ऑफ वेरिएबल x इन द टर्म, कौन से वाले टर्म में, इन द टर्म 5√x में, इज क्या है, पावर 1/2 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एटलीस्ट आप 2-3 क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना कि आप नोटबुक पर समझा दो, या जो भी फीडबैक आप देना चाहते हो, जैसा भी टीचर आप अच्छे से नहीं समझाए, या जो भी आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस मैं करूँ, आप मुझे कमेंट कर देना। थर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन, x² + 7x + 9, x² + 7x + 9। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x यूज हुआ है, और x का पावर आपको चेक करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां जहां x लिखा है ना, सारे x का पावर आपको चेक करना है। तो फर्स्ट वाला देखो, मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें x का पावर क्या है, 2 है, जो कि एक होल नंबर है। सेकेंड टर्म है 7x, इसमें x का पावर 1 है, जो कि होल नंबर है। अब 9 में तो कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻0। x⁻0 का मतलब 1 होता है, और 9 × 1 कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो 9 × 1 की जगह में लिख सकती हूँ x⁻0, और x का जो पावर है यहाँ पे 0 है, तो 0 तो एक होल नंबर ही है, मतलब कि पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल x का पावर क्या है, होल नंबर है। तो इस वजह से ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द अबो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन द above algebraic expression, in the above algebraic expression the power of each term, the power of, in the above algebraic expression the power of variable x आएगा, सॉरी, the power of variable x in each term, हर एक टर्म में क्या है, होल नंबर है, is होल नंबर, क्या है, होल नंबर है, होल नंबर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फोर्थ वाला देखो यहाँ पे, फोर्थ जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये किस वेरिएबल में लिखा है, पहली बात तो m वेरिएबल में लिखा है, और फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म है 2m⁻², तो यहाँ पे वेरिएबल m का पावर क्या है, -2 है, एंड -2 क्या है, एक इंटीजर है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, इन द अबो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल m, ध्यान देना है जब भी आपको लिखना है वेरिएबल का आपको ध्यान देना है, इन द टर्म 2m⁻² क्या है, इज नॉट होल नंबर, यानी कि जो पावर है वेरिएबल m का वो -2 है, होल नंबर नहीं है, देयरफॉर ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 10 एक क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल नहीं है, नहीं होकर भी यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट होता है। कैसे, 10 को मैं लिख सकती हूँ 10 × 1, एंड इंडाइसिस चैप्टर आपने पढ़ा है, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं x⁻0। x मैंने अपने मन से वेरिएबल चूज किया है, आप y बोल दो, आप m⁻0 बोल दो, p⁻0 बोल दो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे वेरिएबल का अगर पावर 0 ले लेंगे हम, तो उसका मतलब 1 ही होगा, तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का पावर 0 है यहाँ पे, और 0 तो होल नंबर में ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं होते ना, हम उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों होता है ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल नहीं प्रेजेंट हो तो हम उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
हमें कोइफिशिएंट लिखना है m क्यूब का एवरी ईच पॉलिनोमियल में। अब कोइफिशिएंट क्या होता है? कोइफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल्स के पहले जो नंबर प्रेजेंट होता है, ध्यान दो यहाँ पे वेरिएबल के पहले नंबर लिखा होता है, कहीं कहीं पर वेरिएबल के पहले नंबर नहीं भी लिखा होता है। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है, जब नहीं लिखा है तो क्या कंसिडर करना है कि वहां पे 1 है, और जहाँ पे लिखा होता है वहां पे तो आपको दिया ही हुआ है लिख के। तो जब लिखा है वो क्या होगा? कोइफिशिएंट होगा, और नहीं लिखा है तो आपको समझना है कि वहां पे 1 है, तो 1 भी क्या हो सकता है? कोइफिशिएंट हो सकता है। तो कोइफिशिएंट का मतलब है कि वेरिएबल के पहले जो नंबर है हम उसे उस वेरिएबल का कोइफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूं कि फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है वो एम क्यूब है, इसके पहले यहाँ पे एम क्यूब के पहले, एम क्यूब क्या है? एक वेरिएबल है, तो एम क्यूब के पहले यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो एम क्यूब का कोइफिशिएंट क्या है? 1 है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, फिर ये जो m है, m के पहले भी नंबर नहीं लिखा है, तो 1 क्या होगा इसका कोइफिशिएंट। देन यहाँ m क्यूब जो है, m क्यूब के पहले कुछ लिखा है यहाँ पे -√3 लिखा है, तो माइनस साइन के साथ आपको लिखना है, हाँ, तो -√3 क्या हो जाएगा? इसका कोइफिशिएंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्लियर कट आपको बोला गया है कि m क्यूब जो है उसी का आपको कोइफिशिएंट लिखना है, ईच एंड एवरी टर्म का आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? m क्यूब। आप यहाँ पे लिखोगे द कोइफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1। सेकेंड है यहाँ पे -3/2 प्लस m -√3m क्यूब -√3m क्यूब। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे द कोइफिशिएंट, मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ ना इसलिए हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। द कोइफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -√3। एंड थर्ड वाले में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है, मैं डैश कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? द कोइफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज, क्या है m क्यूब का कोइफिशिएंट? m क्यूब वाला टर्म कहाँ पे? देखो यहाँ पे, तो m क्यूब के पहले क्या लिखा है? -2/3, तो -2/3 हो जाएगा इसका कोइफिशिएंट। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में लिखना है गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके। तो पहला यहाँ पे दिया है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है, ठीक है। बाइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, एंड ट्राइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं। अब फर्स्ट वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो बोला है मोनोमियल विथ डिग्री 7। डिग्री 7 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या होना चाहिए? 7, और वेरिएबल बोला है x, तो क्या आ जाएगा? x⁻7 आ जाएगा। सेकंड बोला यहाँ पे बाइनोमियल, यानी कि 2 टर्म आएंगे यहाँ पे, विथ डिग्री 35 बोला, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। तो x⁻, यहाँ पे लिख दो 35, एंड कुछ भी लिख सकते हो, +1 कर दो, -1 कर दो, +2 3, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो। इवन यहाँ पे आप +x⁻34 भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे बहुत सारे अपने ओन टाइप के हम बाइनोमियल बना सकते हैं। देन थर्ड है यहाँ पे ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। ट्राइनोमियल मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स है, और डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो x⁻8 लिख दो, +4x⁻5 प्लस x², कुछ भी लिख सकते हैं हम, हमें बस 3 टर्म यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने अपने मन से लिख दिया है, आप भी अपने मन से बना सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि जो आंसर टीचर ने लिखा है वही एज इट इज आंसर हमें एग्जाम में लिखना है, हम अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म में। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। देखो डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल का जो भी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर हो उसे हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं।
तो यहाँ पे पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो है √5। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका हाईएस्ट पावर कैसे चेक करें? तो हम √5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इंटू x⁻0, क्योंकि x⁻0 का जो मतलब है वो क्या है, 1 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल मिल गया x, ठीक है, मैंने अपने मन से वेरिएबल x यूज किया, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वेरिएबल x का यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्या है, 0 है। सेकंड है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है सेकंड, x⁻0। अब यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल दिया है ना, पॉलिनोमियल में दिया ही है वेरिएबल x, और x का यहाँ पे पावर कितना दिया है, 0 दिया है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन थर्ड, यहाँ पे थर्ड है x²। पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म दिया है और वो है x², और x का पावर क्या है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर का साइन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट लिख दोगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 तो भी चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ क्या है, यहाँ पे देखो √2 m⁻10 - 7, √2 m⁻10 - 7। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें क्या, कौन सा वेरिएबल है, m है, और वेरिएबल m का यहाँ पे पावर कितना दिया है, 10। यहाँ पे देखो 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे m⁻0 लिख सकते हैं। तो m का यहाँ पे पावर कितना है, 0, और फर्स्ट वाले टर्म में m का पावर 10 है, सेकंड वाले टर्म में m का पावर 0 है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 10 है, तो डिग्री क्या हो गई, 10 हो गई। तो हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10। यहाँ पे क्या है, डिग्री 10 है पॉलिनोमियल की। और फिफ्थ है 2p - √7, 2p - √7। अगर आपको अच्छे से इलॉबरेट करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल p is 1, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल p is 1, therefore the degree of the polynomial is what, is 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप ये 2 सेंटेंस लिख सकते हो हर एक क्वेश्चन में, और एक ही अगर आपको लिखना है। आप अपने टीचर से ये सारी चीजें कंफर्म कर लिया करो, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें जो आपको एग्जाम टाइम में डाउट क्रिएट करती है, तो ये चीजों का आप ध्यान रखा करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो छूट गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 6, 7 एंड 8। देन 6 है यहाँ पे 7y - y³ + y⁵5। तो यहाँ पर जो वेरिएबल y है इस पॉलिनोमियल में, वेरिएबल y का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा 7y - y³ + y⁵5। यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y is 5, therefore the degree of the polynomial is 5। 5 हो गया। देन सेवेंथ है यहाँ पे देखो xyz + xy - z। इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने, 3 टर्म्स है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल जो है वो 3 अलग अलग वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में। तो हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी टर्म्स के जितने वेरिएबल है उनके पावर को ऐड कर दो। यहाँ पे आपको साइड में देखो सॉल्व करके बताती हूँ। x y z ये पहला वाला टर्म है, x का पावर 1 है, y का 1 है, z का भी 1 है।
तो जितने भी वेरिएबल्स है सबके पावर को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3। देन सेकंड वाला टर्म है एक्स वाई, इसमें भी एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, तो 1 + 1 कर दो कितना मिला 2। देन थर्ड वाला टर्म सिर्फ एक ही टर्म है जेड है, जेड का पावर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो यहाँ पे पावर का सम क्या आ गया 1 आ गया। अब फर्स्ट वाले टर्म में जो वेरिएबल्स है उनके पावर का सम यानी कि एडिशन कितना मिला 3 मिला। सेकंड वाले टर्म में पावर जो है उनका सम मिला 2, थर्ड वाले टर्म जो है वेरिएबल का पावर मिला 1। तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, फर्स्ट वाले टर्म का है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब वो कैसे लिखेंगे यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ। हेयर द हाईएस्ट पावर इज, हाईएस्ट पावर है क्या, है वो सम ऑफ दी पावर्स ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड इन द टर्म एक्स वाई जेड। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, जो भी टर्म्स दिए हैं, ठीक है, टर्म्स के वेरिएबल का सम ही क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म का हमें सबसे ज्यादा पावर मिला ना, पावर डी, यहाँ पे क्या मिला हाईएस्ट पावर 3 मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्म एक्स वाई जेड कितना है हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला। और 8th क्या है यहाँ पे, 8th है क्वेश्चन, देखो m³ n, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक बार लिख देती हूँ फिर शो कर। देखो 8th है यहाँ पे m³ n⁻⁷ - 3m⁵n + mn। तो अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि पॉलिनोमियल की यहाँ पे डिग्री क्या है, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, 3 टर्म्स है यहाँ पे, तीनों टर्म्स में जो भी वेरिएबल है उनके पावर्स को ऐड कर दो। तो फर्स्ट वाला टर्म है m³ n⁻⁷, m का पावर 3 है, n का 7 है, ऐड कर दो कितना मिला 10। थर्ड वाला सेकंड वाला टर्म है 3m⁵n, तो यहाँ पे m का यहाँ पे पावर है 5 और n का पावर कुछ भी नहीं दिया है मतलब 1 है, तो 5 + 1 हो गया 6। थर्ड वाला टर्म है mn, कुछ नहीं लिखा है सिर के ऊपर मतलब पावर 1 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल mn, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल mn कितना मिल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म में 10 मिल रहा है, सेकंड में 6 मिल रहा है एंड थर्ड में 2 मिल रहा है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है, हमें 10 मिल रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो द हाईएस्ट पावर इज, इसका मतलब होता है कि है, हाईएस्ट पावर क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल mn इन द टर्म m³ n⁻⁷ इज 10। हाईएस्ट पावर 10 है, बट कैसे 10 है, सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल mn इन द टर्म, टर्म भी मेंशन किया है हमने m³ n⁻⁷, क्या है हाईएस्ट पावर 10 है, देयरफॉर डिग्री क्या हो गई 10 हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, देन मैं वीडियो ओवर कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। एंड क्यूबिक का मतलब क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो यहाँ पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। तो मतलब कि ये क्या है, जब भी डिग्री 2 हो तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आ जाएगा 2x² + 3x + 1। सेकंड है 5p, 5p एक ही टर्म है, वेरिएबल p का यहाँ पे पावर कितना दिया है 1 दिया है। जब पावर 1 हो यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का अगर 1 है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये 5p आ गया लीनियर पॉलिनोमियल में। देन थर्ड है √2y - 1/2। यहाँ पे जो वेरिएबल y दिया है उस वेरिएबल y का पावर कितना है 1, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना मिला 1 मिला। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो √2y - 1/2 क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। देन फोर्थ में यहाँ पे वेरिएबल m दिया है, वेरिएबल m का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है,
तो जब हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री क्या हो गई पॉलिनोमियल की 3 हो गई, और जब डिग्री 3 हो तो हम उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस 5/2m माइनस √7, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाले में देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो कितना है 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे, एक तो पहली बात एक ही वेरिएबल ही दिया है, एक ही टर्म दिया है, सॉरी टर्म कितना है, एक ही टर्म दिया है, वो भी वेरिएबल वाला टर्म है और उसका पावर 2 है, तो मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 हो गया। हाईएस्ट पावर डिग्री हो गई, मतलब कि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, और जब डिग्री 2 होगी तो वो किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। देन सिक्स्थ है यहाँ पे 3r क्यूब, यहाँ पे भी एक ही टर्म है, उस एक ही टर्म में वेरिएबल r दिया है और r का यहाँ पे पावर कितना दिया है 3 दिया है, जब पावर 3 है मतलब डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 है मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो 3r क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया है प्रैक्टिस सेट 3.1 का। इसके एक और मैं आप लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आगे के सारे क्वेश्चन करा दूंगी, तो 3.1 फिनिश हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, साथ ही साथ मुझे बता देना कि आपको टैब पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।